हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में एक चीज कहा जाता है कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, एक सेइंग है मार्केट में। अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो यहाँ पे बढ़ जाती है। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, आपको ट्रेंड जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लंबे समय तक सक्सेस हासिल करनी है तो ट्रेंड के साथ चलना आपको सीखना ही पड़ेगा। बात करते हैं ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर कोई भी जो भाव है, अगर आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अपवर्ड दिशा में ट्रेंड बना हुआ है, बट इसको कंफर्म कैसे करेंगे? तो टेक्स्ट बुक क्या बोलता है, कोई भी अगर प्राइस, कोई भी भाव अगर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है तो यहां पे ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है। इसको पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफी रेडीमेड टूल्स भी अवेलेबल है, बट वो हम बाद में देखेंगे। अगर आप पहले मैन्युअली सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे तो ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा लो है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक वापस से नया लो बनाया, जो कि आप देखेंगे तो ये लो पिछले लो के मुकाबले ऊपर की दिशा में है। ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है, मतलब ये क्या हुआ, हायर लो हुआ। वैसे ही ये क्या है, हाई है। तो ये भी हाई था यहाँ पे एंड ये भी हाई था, बट दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये हायर हाई है। तो यहाँ पे भाव ने क्या बनाया, हायर हाई हायर लो। वैसे ही अगर आपको लगातार टू सीरीज ऑफ हायर हाई, मतलब दो से ज्यादा, आपको दो या दो से ज्यादा हायर हाई हायर लो बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है। आप देखेंगे प्राइस ने वापस से लो बनाया, तो पिछले लो के मुकाबले ये लो ऊपर है, तो ये हायर लो हुआ। फिर वापस से प्राइस ने क्या बनाया, एक हाई बनाया, तो पिछले हाई के मुकाबले ये क्या हुआ, हायर हाई हुआ। इस तरीके से आप देखेंगे जो डाउ जोन्स का चार्ट है लगातार हायर हाईज एंड हायर लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही इजीली आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखेंगे ये हायर हाई हायर लो जब तक मार्केट में बना हुआ है, यहां पे ये ट्रेंड कौन सा माना जाएगा, अपवर्ड ट्रेंड माना जाएगा। जैसे ही हायर हाई हायर लो ब्रेक होता है, फिर यहां पे हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। तो अपवर्ड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए, अ सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो। एक बार हम दूसरे एग्जांपल को देखेंगे, यहां पे हम चांदी के एग्जांपल को भी देखेंगे। अगर आप चांदी का डेली चार्ट देखते हैं, यहां पे बहुत इजीली समझ आएगा। अगर आप डेली चार्ट पे आते हैं, आपको बहुत इजीली यहां पे नजर आ रहा होगा। आप देखेंगे ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी था। देखिए यहां से प्राइस ने क्या किया, प्राइस क्या कर रहा है, ये आपका हुआ लो। फिर प्राइस ने क्या बनाया, यहां पे एक हाई। अब प्राइस ने वापस से क्या बनाया, एक लो बनाया यहां पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले हाई के मुकाबले ये जो लो, पिछले लो के मुकाबले ये जो लो है क्या है, हायर लो है। फिर वापस से प्राइस ने क्या बनाया, हाई। तो पिछले हाई के मुकाबले ये क्या है, हायर हाई है। वैसे ही आप देखेंगे फिर वापस से हाई बना, फिर लो बना। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप देखेंगे तो ये ट्रेंड जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा होगा। यही एक्सरसाइज आपको करना है कि प्राइस को अगर आप मार्क करना सीखते हैं, स्विंग लो को मार्क करना सीखते हैं कि हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मार्किंग करना सीखते हैं। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। सिल्वर का चार्ट देखते हैं आपको, आप देखिए वीकली स्केल पे ये 2020 से 2020 से आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेंड कभी बदला ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ये लो था, फिर वापस से हाई, लो बना, तो ये अपवर्ड लो हुआ, हायर लो, फिर वापस से हाई बना यहाँ पे, फिर वापस से एक दूसरा हाई बना। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया, हायर हाई एंड हायर लो। अब उसके बाद देखिए प्राइस ने वापस से सेम कंटिन्यूएशन बनाया है, ये लो, फिर यहाँ पे हाई। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि ट्रेंड को पहचानना बहुत ही सिंपल हो सकता है। ये देखेंगे तो सिल्वर जो है वीकली टाइम फ्रेम में 2020 से लेकर अभी तक उसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की दिशा में बना हुआ है। तो अगर आप एक ट्रेडर है या इन्वेस्टर है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अब बात आती है कि डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे। एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे सिल्वर के चार्ट पे देखेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे।
अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं सिल्वर को, तो आपको एक चीज बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ट्रेंड है, अब आइडेंटिफाई कैसे करना है। अप ट्रेंड में हम हायर हाई हायर लो देखते थे, वैसे ही डाउन ट्रेंड में आप लोअर हाई लोअर लो देखेंगे। तो यहाँ पे सीधे से ही आपको देख के समझ आ रहा है कि डाउन ट्रेंड है, बट इसको कंफर्म कैसे किया जाएगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से, प्रैक्टिकली इसको कंफर्म कैसे करेंगे। तो ये क्या है, आपका हाई है, उसके बाद ये क्या है, आपका लो है। अब नया लो कहां पे बना, यहां पे। तो ये लो प्रीवियस लो के मुकाबले, पिछले लो के मुकाबले ये लोअर लो हुआ, तो ये कंफर्म क्या हुआ कि लोअर लो बन चुका है। अब बारी है लोअर हाई को ढूंढने की। तो यहां पे देखेंगे तो ये क्या है, लोअर हाई। फिर वापस से आप देखेंगे ये लोअर हाई, तो आपको यहां पे लोअर हाई लोअर लो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक चीज आपको समझ आ गई कि यहाँ पे जो ट्रेंड है ये एक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है। कोई भी ट्रेंड में अगर दो से ज्यादा आपको लोअर हाई या लोअर लो या हायर हाई हायर लो दिखना शुरू हो जाते हैं, तो आपको समझ जाना है कि जो ट्रेंड है वो उसी दिशा में बना हुआ है। टेक्स्ट बुक बोलता है कि रीसेंट हाई एंड रीसेंट लो को आप देखेंगे। अगर मैं अभी का ट्रेंड देख रहा हूं, अभी के भाव को देख रहा हूं, तो मेरे लिए ये प्राइस पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भाव है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाल में क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हाल के प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो अगर आप देखिए यहां पे जो ट्रेंड है अभी मंदी के फेवर में ही बना हुआ है। अगर आप यहां पे भी देखते हैं कि ये आपका हाई है, फिर ये आपका क्या है, वापस से ये भी हाई है, तो आप देखेंगे प्राइस में दो लोअर हाई, तीन लोअर हाई यहां पे नजर आ रहे हैं, उस दो से ज्यादा लोअर लो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया कि जो ट्रेंड है यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर में किस दिशा में स्टार्ट हो गया है, मंदी की दिशा में। जब तक प्राइस यहाँ पे 85 के नीचे 85 के नीचे बना रहेगा, जो ट्रेंड रहेगा वो मंदी के फेवर में बना रहेगा। तो आपको अपवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है जो तीसरे प्रकार का ट्रेंड है। मार्केट में तीन ही प्रकार के ट्रेंड है, एक तो है अपवर्ड ट्रेंड, एक तो है डाउनवर्ड ट्रेंड, और तीसरा जो है वो साइडवेज ट्रेंड जिसको बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर के लिए समझना। अगर कोई भी ट्रेंड में दो हाई, अगर भाव दो हाई और दो लो के बीच में फंस जाता है, तो समझ जाने का कि यहां पे जो ट्रेंड है ये मंदी के दिशा में बना हुआ है। तो ये एक हाई था, फिर ये दूसरा हाई है। आप देखेंगे प्राइस दो हाई और दो लो के बीच में फंसा हुआ है, और यहां पे दो लो और दो हाई। जब भी भाव जो है दो हाई और दो लो के बीच में फंस जाता है, तो एक चीज कंफर्म हो जाए क्या कि यहाँ पे जो ट्रेंड है ये मंदी के फेवर में साइडवेज ट्रेंड में आ गया है। अब जब आपको पता है कि कोई भी यहाँ पे ट्रेंड मौजूद नहीं है, ना अप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड, तो उस टाइम पे एक ट्रेंड ट्रेडर के लिए, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए शांति से बैठना फायदेमंद रहता है। या फिर आप कोई दूसरे एसेट में ट्रेड करो जहां पे कोई ट्रेंड बन रहा हो। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। अब ये जो टाइम पीरियड है ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप देखेंगे जब भी कोई भी ट्रेंड लंबे समय के लिए साइडवेज रहता है, उसके बाद एक डायरेक्शनल ट्रेंड देखने मिलता है मार्केट में। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो दो हाई और दो लो, ये काफी इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आप देखेंगे प्राइस जो है ये एक हाई और ये दूसरा हाई, प्राइस इसके अंदर ही बना हुआ है, उसके ऊपर गया बट उसके ऊपर टिक नहीं पाया, ये लो और दूसरा लो। तो जब भी भाव एक हाई और दो लो के बीच में फंस जाता है, तो समझ जाने का जो ट्रेंड है यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड में तब्दील हो गया है। उस टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, उस टाइम पे एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर को यहाँ पे शांति से बैठना चाहिए। जब भी कोई साइडवेज ट्रेंड लंबे समय के लिए यहाँ पे देखने मिलता है, उसके बाद एक काफी अच्छा एक्सपांशन देखने मिलता है आइदर ऑफ द साइड। तो ये एग्जांपल आप बहुत ही आराम से इसको देख सकते हैं बैठ के। अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड जो है कितना लंबे समय के लिए साइडवेज में बना हुआ था। जब भी एक साइडवेज ट्रेंड आता है, यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर को मजा नहीं आता है, बट थोड़ा टाइम पेशेंस के बाद आपको काफी अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने मिलता है। तो मैन्युअली आपको समझ आ गया। अगर अप ट्रेंड को देखना है तो सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो, अगर आप रिसेंट लो मार्क करते हैं तो बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। वैसे ही डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई लोअर लो, और साइडवेज ट्रेंड के लिए दो हाई और दो लो के बीच में अगर प्राइस ऑसिलेट कर रहा है, उसके बीच में घूम रहा है, तो आप एक बात कंफर्म यहां पे कर सकते हैं। वैसे ही यहां पे आपके पास रेडीमेड टूल्स भी है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम 5 मिनट में उसको समझने की कोशिश करते हैं। मूविंग एवरेज एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको
एक रेडीमेड टूल है, आपको आइडेंटिफाई करने में काफी मदद रूप साबित हो सकता है। अगर मैं देखूं तो 21 दिन का एवरेज हमने यहाँ पे प्लॉट किया कि ये 21 दिन का एवरेज प्राइस निकाल के दे देगा। तो अगर भाव 21 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये एक चीज कंफर्म हुआ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है ये कंप्लीटली अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है। जैसे ही प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो भाव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे बेरिश हो गया है। अगर कोई भी प्राइस जो है एवरेज के आसपास घूम रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तब समझ जाने का कि यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज के ऊपर नीचे यहाँ पे ज्यादा जा नहीं पा रहा है, मीन के आसपास ही घूम रहा है। उसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड है यहाँ पे साइडवेज में बना हुआ है। तो आप रेडीमेड टूल का सहारा ले सकते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो आप 8 मूविंग एवरेज 8 पीरियड यूज कर सकते हैं। आप कमेंट करना, रिएक्शन करना, मैं बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे जो आपको हेल्प करेगा कि आपको ट्रेंड समझने के लिए। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मार्केट्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।